रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने। याद थो आतवार 31 जनवरी सुबह 1 बजे मन की बात। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दर्जे हरारत में गिरावट के बीच सूखी सब्जियों की बड़ी मांग। बर्फ में तब्दील हो चुकी डल झील में हादसे को रोकने के लिए एसडीआरएफ तैनात। और मौसम सरमा में खेलकूद को फरोग देने के लिए पहलगाम में किया गया विंटर कार्निवल का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के एतबार से लोगों के खान पान में आने वाली तब्दीली की। मौसम सरमा के दौरान जिस्म को गर्म रखने के लिए यहाँ के लोग हरीसा का जमकर इस्तेमाल करते हैं। ये मकबूल तरीन पकवान है, लेकिन आज हम यहाँ की अलग अलग सब्जियों की बात कर रहे हैं जो यहाँ की खान पान का अहम हिस्सा होने के साथ ही रिवायती पकवान भी हैं। हम बात सूखी सब्जियों की कर रहे हैं। यहाँ पर होने वाली भारी बर्फबारी के बीच आवाजाही के मुतासिर होने के इम्कानात बने रहते हैं। इसको ध्यान में रखकर सूखी सब्जियों को तैयार करने की रिवायत आज लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने वाली साबित हो रही है। सूखी सब्जियों के इस्तेमाल के हवाले से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसमी सरमा के दौरान जबरदस्त बर्फबारी होती है। इससे यहाँ की सड़कों पर बर्फ का जमा हो जाना बेहद ही आम बात है। आवाजाही के मुतासिर होने के बावजूद यहाँ पर जरूरी सामान लोगों को दस्तयाब होता है। अब सब्जियों को ही ले लें, ये रोजमर्रा की जरूरतों में से एक है। लिहाजा मौसम सरमा के दौरान खान पान की अहम जरूरतों में से एक हरी सब्जियों के बदले सूखी सब्जियां बाजार में आसानी से लोगों को मुहैया हो रही हैं। मकामी सतह पर होक्स्यून के तौर पर मशहूर ये सब्जियां उनकी पसंद का बाइस होती हैं। सर्दी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि जो सर्दी में कोई सब्जी नहीं ज़मीन से निकलती है, इसलिए हम सूखी सब्जी लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो हमें बाहर से जो मंडियों में आता है, जो हमें माल वो भी बंद होता है, इसलिए हम सूखी सब्जी खाते हैं। कश्मीर का रवायत है। कश्मीर में मेवों के साथ साथ सब्जियों की काश्तकारी भी होती है। यहाँ पर मौसम में आने वाली तब्दीली को ध्यान में रखकर उन सब्जियों को अच्छी तरह से सुखा कर रखा जाता है। यही वजह है कि इस दौरान भी लोगों को उसकी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें बैंगन, टमाटर, बीन्स, पालक और शलजम समेत दूसरी तमाम तरह की सब्जियां शामिल हैं। इसका इस्तेमाल महज यहाँ पर लोगों की सब्जियों की जरूरत को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि ये जायकेदार भी होता है। इसके अलावा ये जिस्म में गर्माहट बनाए रखने में भी मददगार होता है। मिसाल के तौर पर सूखा कद्दू, सूखा टमाटर, बैंगन, पालक, हंद जिसको कश्मीरी में बोलते हैं, और कई अकसाम हैं, मतलब सूखा मछली, ये इस मौसम में बहुत चलता है। लिहाजा डॉक्टर लोग भी, हकीम लोग भी यही कहते हैं। मौसम में दर्ज होने वाली तब्दीली के मद्देनजर इन सब्जियों को खास तौर से तैयार करके रखा जाता है। श्रीनगर के बटमालू और पुराने शहर बोहिरी, कदल और जैना कदर इसके सबसे बड़े बाजार हैं। सूखी सब्जियां ज्यादातर बारामूला, बांदीपुरा और बड़गाम के काश्तकारों से खरीदी जाती हैं। मौसम सरमा के दौरान इसकी भारी खपत लोगों को कारोबार का मुतबादिल मुहैया करा रही है।
जो कस्बों और शहरों में सूखी सब्जियां बेचते हैं। हर तबके के लोग इसे खरीदते हैं, जिससे इसका कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। हर वक्त अपनी अपनी हैसियत रहती है और अपनी अपनी खसूसियत हर किसी चीज़ को होती है, और ज़माना बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, रिवाज बदलते हैं। तो मगर कोई ऐसा रिवाज जो होता है वो जब मुड़ के देखता है तो फिर वो अपनी हैसियत बहाल और बरकरार रखने की अहमियत रखता है। इसीलिए हम इसको हॉक्सुन कहते हैं। खान पान का ताल्लुक जिस्म से है। अलग अलग तरह की सब्जियां और दूसरे तरह के सामान का इसमें शामिल होना इसकी तस्दीक है। कश्मीर के मौसम में आने वाली तब्दीली को ध्यान में रखकर यहाँ पर सूखी सब्जियों का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू किया, और अब ये रिवायती सब्जियां लोगों की पसंद में शामिल हो चुकी हैं। उनकी जरूरतों और पसंद के मद्देनजर यहाँ के बाजारों में सब्जियों के मुतबादिल के तौर पर तमाम तरह की सूखी सब्जियां दस्तयाब हैं। और अब बात करते हैं डल झील की। दर्जे हरारत में दर्ज हो रही जबरदस्त गिरावट के साथ ही इस झील का पानी जम गया है। इसके बर्फ में तब्दील हो जाने के बाद यहाँ पर लोग ना पहुंचे, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा झील में SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह के हादसे को रोकने में वो मददगार साबित हो सके। सियाहती मकाम के तौर पर दुनिया भर में मकबूल इस झील में हिफाजती इंतजाम के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सर्द कर देने वाली ठंड चिलई कला उरूज पर है। लगातार हो रही भारी बर्फबारी से दर्जाए हरारत माइनस डिग्री में पहुंच गया है। इससे यहाँ की वाटर बॉडीज जमने लगी हैं और इसमें श्रीनगर की डल झील भी शामिल है। डल झील में आई इस तब्दीली से लुफ्तअंदोज होने के लिए लोग इसकी जानिब रुख ना करें, इसकी ताकीद की जा रही है। साथ ही किसी भी तरह के हादसे को रोकने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम को तैनात किया गया है। हमने इस वक्त अपनी टीम जो है SDRF की वो हर तरफ तैनात की है। अगर आप देखें कि डल के यहाँ पे और 4 तैनाती की तरफ से भी हमारी टीम जो है वो इस वक्त काम कर रही है। काम यह है कि किसी किस्म का कोई बच्चा जो है, कोई शख्स जो है या कोई शिकारे वाला अगर खुदा ना खास्ता डूबता है या उसे किसी कोई हादसा पेश आता है तो हमारी टीम जो है वो इमीडिएटली उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। झील पूरी तरह से बर्फ में तब्दील नहीं होती है। आमतौर पर इसकी ऊपरी सतह का कुछ हिस्सा ही जमता है, मगर लोगों को लगता है कि ये पूरी तरह से जम चुकी है। जिन जगहों पर पानी पूरी तरह से नहीं जमा होता है या फिर जहां पर उसकी थिकनेस 4 इंच से कम होती है, वहां पर उसके टूटने का खदशा रहता है। इससे उन जगहों पर उसके टूटने पर फिसलकर नीचे गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर 24 घंटे के लिए क्विक रिस्पांस टीम तैयार है। ये पूरा चीज है, सब डल पूरा चीज है सर। SDRF टीम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये बहुत फायदा है हमारे लिए। SDRF यहाँ पर हैं, कोई शिकारा फंसता है बीच में, रास्ता यही निकालते हैं चलने के लिए, यही निकालते हैं। भी रास्ता थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता दिखा रहे हैं, ये SDRF का टीम निकाल रहे हैं सर। इनके पास लाइफ जैकेट हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। ये गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा सिस्टम उठाया है। ये एहतियाती इकदाम है। यहाँ पर तैनात की गई टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में जुटी है। तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से ये टीम लैस है। झील की पतली परत वाले हिस्से को तोड़ने का काम भी मुकम्मल किया जा रहा है। डल के हर हिस्से पर टीम के मेंबर नजर रख रहे हैं। साथ ही बचाव के साजो सामान के साथ उन्हें अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। दीगर बात यह है कि डल झील का बर्फ में तब्दील होना लोगों के लिए तजस्सुस का मौजू होता है, लिहाजा यहाँ पर हिफाजती इंतजामात पर तवज्जो मरकूज किए जाने की कुदरती तौर पर दरकार है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में रोजगार मुहैया कराने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। इसी समत में यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में उन्हें मिनी कमर्शियल व्हीकल मुहैया कराए गए। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सिन्हा ने देही इलाकों में रोजगार के मौकों में इजाफे के मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट कैन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ करार किया है। ये यूनियन टेरिटरी में बांस की पैदावार को फरोग देने के साथ साथ इकोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत बनाने में भी अहम साबित होने वाला है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौजूद वसाइल को खंगालने, उसके जरिए देही इलाकों की मईशत को मजबूत बनाने और लोगों को रोजगार के मुतबादिल मुहैया कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर बांस की खेती को फरोग देने और इसके कारोबारी दायरे को बढ़ाने के मद्देनजर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ करार किया है। ये करार काश्तकारों की इसके साथ वाबस्तगी बढ़ाने में मददगार साबित होने वाला है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। यहाँ के स्थानीय उद्यमी जो हैं, कारीगर, इन देसी उत्पादों से मैं मानता हूं कि एक नई ऊंचाई को छू सकेंगे। इसका एक विकल्प जम्मू कश्मीर को आज उपलब्ध हुआ है और वैश्विक बाजार में भी हम जगह बना पाएंगे, इसकी संभावना इसमें दिखती है और उस दिशा में मैं मानता हूं कि एक लंबी छलांग लगाने का अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। बांस देही इलाकों की अहम पैदावार में से एक है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसकी लागत कम होती है और कम जगह में इसकी पैदावार मुमकिन है। इसकी अहमियत की बात करें तो नेशनल लेवल पर 25,000 के करीब सन्नत बांस से वाबस्ता हैं। मुल्की सतह पर इससे तकरीबन 2 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इस सन्नत के साथ 1,000 कुनबे जुड़े हुए हैं और मुस्तकबिल में इसकी तादाद 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली इसकी मुख्तलिफ पैदावार को भी बड़ा बाजार मुहैया होने का फायदा मिलेगा। जब ये गवर्नमेंट के साथ ये जो एमओ हुआ, इससे काफ़ी फाइनेंस आएगा और जो हमारे कंडी एरिया के किसान हैं वहाँ पर वो प्लांटेशन करेंगे। उसके बाद फिर 2 साल में पूरा ये तैयार हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और बैम्बो स्टेट बैम्बो मिशन भी बनने जा रहा है। एलजी साहब ने ऐसा बोला है। तो ये सब होने से क्या होगा, किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर मोड़ पे पेड़ के हदफ को हासिल करने की समत में बांस की काश्तकारी को फरोग अहमियत का हामिल है। इसकी काश्तकारी उन इलाकों में की जाएगी जो दूसरी फसलों की पैदावार के लिहाज से मुफीद नहीं है। इसके लिए बाकायदा जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर समेत रियासी जिले में इसकी पैदावार कैपेसिटी के मुताबिक बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। इसकी जानिब लोगों को राग़िब करने के लिए सन्नती मरकज बनाया जाएगा। साथ ही बैम्बू मिशन कायम करने से मुताल्लिक इम्कानात को भी खंगाला जाएगा। यहाँ पे भी होगा तो जाहिर सी बात है सबको फायदा ही होगा। इससे किसानों को फायदा होगा, जो लोग इसकी खेती करेंगे उन्हें फायदा होगा, बाकी जो लोग काम करेंगे उन्हें भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, आजकल जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भी मतलब हमारे रास्ते खुल रहे हैं कि जॉब्स मिलेंगी। नौजवानों को रोजगार मुहैया हो, इसी समत में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम का आगाज किया गया। इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों के साथ पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों की 80% लोगों को साल 2025 तक रोजगार मुहैया कराने का हदफ रखा गया है। इसी समत में उन तमाम इम्कानात को खंगाला जा रहा है जो इसमें अहम साबित हो सकते हैं। बैम्बू की पैदावार को फरोग देने की ये कोशिश उसी की कड़ी है। और अब डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कश्मीर की 2 बहनें डॉक्टर कुर्तुलैन जोहरा और आइमन जोहरा कोरोना वॉरियर्स को वक्फ बर्फ की मूर्तियां बनाकर लोगों की बटोर रही हैं वाहवाही। स्नो आर्ट मॉडल में उन्होंने एक सिरिंज जिसमें कोविड वैक्सीन है के साथ स्टेथोस्कोप और एक लेडी डॉक्टर को दिखाया है। कश्मीर में हो रही लगातार बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आ रही है परेशानी। फौज के जवानों ने मुश्किल में फंसी हामला खातून नईमा बानो को घुटनों तक जमी बर्फ के बीच 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंचाया हॉस्पिटल।
यूनियन टेरिटरी के नौजवानों से सही समत में अपनी तवानाई को इस्तेमाल करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की ताकीद। उन्होंने कहा कि उनकी तवानाई की निशानदेही करने और उनके हुनर को फरोग देने के लिए कोशा है इंतजामिया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के बाशिंदे 65 साला अब्दुल लतीफ गनी को प्रधानमंत्री आवास मंसूबे के तहत बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन का मिला अवार्ड। गुज़िश्ता 15 बरसों से बिस्तर पर पड़े रहने वाले बीमार गनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अदा किया शुक्रिया। उन्होंने कहा कि PMAY उनके कुनबे के लिए है नेमत। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और यूनियन टेरिटरी में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने पर मरकूज कर रही है तवज्जो। अटल और जम्मू कश्मीर योजना के तहत 35,000 नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट की दी जाएगी ट्रेनिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम पर तैयार प्रपोजल को मिली मंजूरी। इसके तहत साल 2037 तक यूनियन टेरिटरी में 28,400 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपनी नई पेशकश को बाजार में उतारने की तैयारी में है। इस बरस कंपनी आईफोन के साथ ही सेकंड जनरेशन एयरपॉड प्रो भी लॉन्च करने वाली है। मगर यहाँ पर हम बात आईफोन SE 2021 की करते हैं, जिसके लॉन्च होने का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है। आइए डालते हैं एक नजर आईफोन SE 2021 की खासियत पर। एप्पल का आईफोन S 2021 A14 बायोनिक चिपसेट से लैस होगा। इसके अलावा इसे 5G सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा। लीक रिपोर्ट के मुताबिक इसके 2 वेरिएंट होंगे। इसे 2 अलग अलग साइज में बाजार में उतारा जाएगा। कंपनी ने इस कड़ी में 3rd जनरेशन आईफोन के प्लस वेरिएंट को भी लॉन्च करने का मंसूबा बनाया है। उसकी अगली पेशकश में वो तमाम खूबियां भी मौजूद होंगी जो आईफोन 12 सीरीज के स्मार्टफोन में पहले से मौजूद है। काबिले जिक्र है कि हाल ही में आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च किया गया था और उसे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और अब बात करते हैं मौसम सरमा की शिद्दत के दरमियान खेलकूद से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुनक्किदा विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल की। पहले कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र खेलकूद की सरगर्मियां मुतासिर रहीं और अब मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी के सबब कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियां कमोबेश थमसी गई हैं। ऐसे में खेलकूद में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों और खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा ऐसे बच्चों और खिलाड़ियों को एक मौका फराहम करने के लिए पहलगाम में विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मौसम सरमा के दौरान कश्मीर का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त बर्फबारी की बदौलत कश्मीर के दर्जाए हरारत में न सिर्फ गिरावट आई है, बल्कि शदीद सर्दी का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी नुमाया हो रहा है। पहलगाम की ये तस्वीरें भी इसकी वजाहत करती हैं, जहां दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर फैली हुई नजर आ रही है। ताहम मौसम की ये तब्दीली एक मौका भी लेकर आई है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के महकमा सयाहत की जानिब से यहाँ विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल का एहतमाम किया गया है। खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे और खिलाड़ी ऐसे मौसम में भी अपनी सरगर्मियों को जारी रख सकें, इस लिहाज से ये एक बड़ी पेशरफ्त है। हमारा यहाँ पहलगाम में इसका यही मकसद है, यहाँ पे ये मुनक्किद कराने का, कि इसमें पहलगाम में ये विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ जाए। इस स्पोर्ट का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। इसमें कुछ बच्चों ने इंटरनेशनल भी खेला है, कुछ नेशनल भी खेले हैं इसमें। तो मैं आज ये देख के बहुत खुश हुआ कि इसकी तरफ ये बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। विंटर कार्निवल के दौरान 4 रोजा ताइक्वांडो कैंप का एहतमाम किया गया। मार्शल आर्ट के शोबे में सरगर्म एक नामवर क्लब की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में ताइक्वांडो के खेल से जुड़े 30 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों ने शिरकत की। मौसम में आई तब्दीली की वजह से ये खिलाड़ी घरों की 4 दीवारी तक महदूद होकर रह गए थे।
यहाँ तक कि वो रोजमर्रा की अपनी प्रैक्टिस भी सही से नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर के महकमा सयाहत की कोशिश ने न सिर्फ बच्चों की तरबियती सरगर्मियों को जारी रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि बर्फ पर अपने हुनर का मुजाहिरा करने और एक नया तजुर्बा हासिल करने का मौका भी खिलाड़ियों को फराहम किया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है JNK में कि पहलगाम में टाइकोंडो का कैंप हो रहा है यहाँ पे, और बर्फ में बच्चों ने ऐसे इतना यहाँ पे सपोर्ट किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, और मुझे खुद नहीं पता था कि बच्चे यहाँ पे ऐसे करेंगे। इन्होंने बहुत मेहनत की है, और जो यहाँ पे हमें इसमें जिसने हमें सपोर्ट किया है और JNK टूरिज्म का मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया है। उनकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए। ताइक्वांडो के इस कैंप के एहतमाम ने खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जहां उन्होंने न सिर्फ अपने हुनर का मुजाहिरा किया, बल्कि माहिर ट्रेनर की निगरानी और उनकी गाइडेंस से इस्तेफादा करते हुए अपनी सलाहियत को निखारा भी और तराशा भी। इसके साथ ही एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि सर्दी की शिद्दत के बावजूद भी खुद को कैसे चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है, ताकि फिट इंडिया के फलसफे को यकीनी बनाया जा सके। और जहां तक ताइक्वांडो जैसे खेल का सवाल है, तो ये तो वैसे भी जिस्मानी तौर पर कहीं ज्यादा चुस्ती फुर्ती वाले खेलों में शुमार किया जाता है। हम JNK की जो ये टूरिज्म है इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ यहाँ दी, यहाँ रहने की जगह दी, और ताकि हम भी अपना हुनर दिखाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनमें टैलेंट है, बॉयज़ भी है, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि मौका नहीं मिलता है। तो इस वजह से हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में खेल कूद के शोबे को फरोग देने और इसमें बच्चों की दिलचस्पी पैदा करने के मंसूबे पर मुसलसल अमल दरामद जारी है। खेल कूद के शोबे से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत आउटडोर और इंडोर स्टेडियम तामीर किए जा रहे हैं और पहले से मौजूद स्टेडियम को बेहतर बनाया जा रहा है। और इस सब का एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान तबका खेल के मैदान पर एक नई तारीख रकम करे और मुल्क का नाम रोशन करे। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले फिल्म KGF चैप्टर 2 की करते हैं। इस फिल्म में अदाकार संजय दत्त और जनूबी हिंद के अदाकार यश मरकजी किरदार में हैं। इसको लेकर शायकीन की बेसब्री को देखते हुए इसे यश के जन्मदिन से एक दिन पहले ही इसके टीजर को रिलीज कर दिया गया। KGF चैप्टर 2 के टीजर रिलीज के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त और टॉलीवुड एक्टर यश की मरकजी किरदार वाली फिल्म है KGF चैप्टर 2। जनूबी हिंद की मशहूर फिल्म KGF की अगली कड़ी है फिल्म KGF चैप्टर 2। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसका टीजर रिलीज होने के साथ ही इसने धूम मचा दी है। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। फिल्म KGF चैप्टर 2 के टीजर की शुरुआत इसकी पहली फिल्म के कुछ झलकियों के साथ की गई है। इसमें अधीरा का किरदार अदा कर रहे संजय दत्त का चेहरा नहीं दिखाया गया है, मगर जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें उनका लुक बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है। यश अपनी पिछली फिल्म की तरह ही दमदार लुक और जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसके टीजर को उनके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर पेश किया गया है। इसमें अदाकारा रवीना टंडन की भी एक झलक दिखाई गई है। इसके टीजर को शायकीन का जबरदस्त प्यार मिल रहा है और वो इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। और अब बात करते हैं वेब ड्रामा द फैमिली मैन सीजन 2 की। अदाकार मनोज वाजपेयी और जनूबी हिंद की अदाकारा सामंथा अक्कीनेनी की अपकमिंग इस सीरीज का गुज़िश्ता दिनों मोशन पोस्टर रिलीज किया गया,
जल्द ही रिलीज होने वाले इस वेब ड्रामे के मोशन पोस्टर रिलीज के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अदाकार मनोज बाजपेयी और जुनूबी हिंद की अदाकारा समांथा अकीनेनी की मरकजी किरदार वाली वेब ड्रामे की पहली किश्त के तौर पर इसके मोशन पिक्चर को रिलीज कर दिया गया है। मनोज बाजपेयी ने भी इसे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर रिलीज किया है और इसने लोगों के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। वहाँ पे था वो। मैं स्पाई थ्रिलर पर बेस्ड ड्रामा है द फैमिली मैन सीजन 2। इसके पहले सीजन को शायकीन का भरपूर प्यार मिला था और क्रिटिक्स की जानिब से भी इसे खूब पसंद किया गया था। उसी कामयाबी को दोहराने के लिए इसके दूसरे सीजन की शुरुआत की गई है। ये सीरीज एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। चेहरे के पीछे चेहरा राज है इसमें गहरा कैप्शन के साथ मनोज बाजपेयी ने इसे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। वो इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल सेल में काम करने वाले शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें उनके साथ जुनूबी हिंद की अदाकारा समांथा अकीनेनी भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं। और अब बात फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर की करते हैं। अदाकारा ऋचा चड्ढा की मरकजी किरदार वाले इस फिल्म की कहानी से पर्दा उठाते हुए इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। दमदार डायलॉग से भरपूर इसके ट्रेलर को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और वो इस पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकारा ऋचा चड्ढा की मरकजी किरदार वाली फिल्म है मैडम चीफ मिनिस्टर। इसकी कहानी से पर्दा उठाते हुए इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर उम्मीद के मुताबिक वाहवाही बटोर रहा है और इसमें ऋचा चड्ढा की अदाकारी को भी जमकर सराहना मिल रही है। हमारा प्रस्ताव मास्टर जी को स्वीकार है, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं भाई साहब। हमारी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव। देही इलाके के हालात से जूझ रही एक खातून की पॉलिटिक्स में एंट्री और वजीर आला का मनसब हासिल करने की कहानी पर मबनी है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर। अपने नौजवान साथियों से कहना चाहती हूँ, मैं कुंवारी हूँ, तेज कटारी हूँ। पॉलिटिकल ड्रामे पर बेस्ड इस फिल्म में उस खातून का किरदार अदा कर रही हैं ऋचा चड्ढा। जॉली एलएलबी फेम सुभाष कपूर की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में उनके अलावा मानव कौल और सौरभ शुक्ला अहम रोल में हैं। काबिल जिक्र है कि इसकी कहानी भी सुभाष कपूर ने ही लिखी है। ऋचा चड्ढा इसमें अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करती नजर आ रही हैं। कोई कितने भी सितम कर ले, कितने भी बलिदान दे। फिल्म के ट्रेलर को इंटरटेनिंग माना जा रहा है और शायकीन इसे खूब एंजॉय कर रही हैं। तुम्हारी सेवा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 31 जनवरी सुबह 1 बजे पदन ख्याल अमे पत ये मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने। मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम ये दोबार रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने। याद थो आतवार 31 जनवरी सुबह 1 बजे मन की बात। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें। नाकाबिले तनसीख समाजी तकरीबात में कम से कम मेहमानों को मदऊ करें।